Hello, welcome to our classes. I am डॉक्टर के मिश्रा। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में महाभारत की एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे व्हाट आर द विनिंग मंत्रास फ्रॉम द महाभारत। हम अपने दैनिक जीवन में, अपने करियर में क्या क्या महाभारत से हम सीख सकते हैं, मैनेजमेंट लर्निंग महाभारत से क्या है, इस बात को महाभारत जो हुआ था उसका विश्लेषण करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा विश्लेषण हमारा दो पार्ट में होगा। पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि हम महाभारत की मेन अचीवमेंट्स क्या थे, उनके लॉजिस्टिक्स क्या थे, उनके पास क्या था और किस आधार पर उन्होंने युद्ध युद्ध हुआ और एक पांडव, जैसा कि हम जानते हैं, वो विनिंग पार्ट में थे एंड कौरव्स उन्होंने महाभारत में लूज किया, काफ़ी लूज किया। तो क्या क्या कारण थे, इनफैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। एंड दूसरे पार्ट में हम एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्यों कौरव हार गए या पांडव जीत गए। हम शुरुआत करेंगे भगवान कृष्ण ने जो टीचिंग अर्जुन को दिया था, एक श्लोक से। बड़ा सर्वविदित श्लोक है ये। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूत्वा संज्ञस्तव कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसमें बताते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्ति हो जाओ। यहाँ पर फल के अधिकार का मर्म ये है कि अगर हम केवल फल की चिंता करेंगे, यहाँ टारगेट की बात नहीं, टारगेट तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, नोन होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये जान लें कि हम फेल हो जाएंगे या हम विनिंग पोजीशन में रहेंगे, अगर पहले से ही हमने सोच लिया तो शायद हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए बिना सोचे हमें करते रहना चाहिए। यहाँ पर तीन बातें विचारणीय हैं। कर्म, जिसको कि हम कह सकते हैं स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म यानी कि स्वधर्म वह कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपने फल की प्राप्ति प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। फल की प्राप्ति के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कर्मफल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह से ऐसे कर्मफलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वह तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं: नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति की पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। भगवान ने अर्जुन को फलासक्त रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू था। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, यह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एक कल्याणकारी मार्ग था। तो यही शिक्षा हमें इनफैक्ट मिलती है। हमें कर्म जरूर करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। टारगेट हमारा फिक्स हो, हमें कर्म जरूर करना है। अर्जुन के लिए टारगेट फिक्स था, उनको युद्ध जीतना था। लेकिन उस युद्ध जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस बात में उनको भ्रमित नहीं होना था, केवल उनको कर्म करना था। यही शिक्षा हमें यहाँ मिलती है। आइए हम आगे देखते हैं उस समय एक्चुअली क्या था। महाभारत काल में जैसा कि कहा जाता है, महाभारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ था। इट इज द सेकेंड
longest epic of the world. What is not in Mahabharata is not in Bharata, a buffet of ideologies. Written around 3000 BC, Harappa culture, urban way of life. करीब 3000 BC यानी कि करीब 5,500 वर्ष पहले ये लिखा गया था। वेदव्यास जी ने लिखा था। 3 बार ये नरेट किया गया। जय बाई व्यास टू गणेशा, जब भगवान वेदव्यास ने इसको सबसे पहले इसको लिपिबद्ध किया तो भगवान गणेश के सहायता से उन्होंने लिपिबद्ध किया। दूसरा, भारताबाई वैशंपायन टू जन्मजेय, वैशंपायन जी ने जन्मजेय को बताया। और सूत जी ने, आज जिसको हम सौती भी कहते हैं, टू द ऋषिज एट नैमिसारण्य, यानी कि ये 3 बार उस समय नरेट किया गया। अगेन सबसे पहली बार व्यास जी ने गणेश जी को बताया, जबकि सबसे पहले इसकी राइटिंग में आया। दूसरा, वैशंपायन जी ने जन्मजेय को बताया। और तीसरा, सूत जी ने नैमिसारण्य में ऋषियों को बताया। इस तरीके से यह हमारा महाभारत अपने अस्तित्व में आता है। कहा जाता है कि ये अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है। शायद महाभारत काल में सब कुछ अपने उत्कर्ष पर था। कहते हैं छल, बल, कल, ऑल पॉजिटिविटी, ऑल नेगेटिविटी, सब कुछ अपने उत्कर्ष पर था। सो दैट वाज a tremendous time as far as these achievements are concerned. Mind blowing revelations उस समय था। एस्ट्रोनॉमी अपने उत्कर्ष पर थी। एग्जिस्टेंस ऑफ यूरेनस, जिसको हम श्वेता या नेपच्यून नक्षत्र कहते हैं, ज्योग्राफी में अपने आप में बहुत उत्कर्ष पर था। बहुत ज़्यादा खोज हुई थी। लैंड्स एज फार एज कंबोडिया, जिसको आज कंबोज या कजाकिस्तान, एंड उत्तराकुरु, स्कैंडिनेविया के नाम से हम जानते हैं, वहाँ तक ये फैला हुआ था। मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था उसमें। नंबर्स टू द रेंज ऑफ 10, रेंज टू द पावर्स ऑफ 16 और -16 तक कैलकुलेशंस होती थी। वेपन्स में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हुई थी। आजकल जैसे मटेरियल टू एनर्जी वेपन्स में हम करते हैं, उस समय एनर्जी टू इतना ज़्यादा मॉडर्न, इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि एनर्जी टू एनर्जी में जो है वेपन्स तैयार किए जाते थे। डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेपन्स विच रिजेंबल मॉडर्न डे वेपनरी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स उस समय भारी पड़े थे। कॉम्प्लेक्स मिलिट्री फॉर्मेशंस एंड स्ट्रेटजीज, बहुत बड़ी मिलिट्री फॉर्मेशंस उस समय हुआ करती थी। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सब कुछ अपने चरमोत्कर्ष पर था। मैनेजमेंट लर्निंग्स भी उसमें बहुत थी। अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, अब आप यहाँ नंबर्स को जरा देखिए। जस्ट बिफोर यू लुक एट द नंबर्स, मस्ट नो कि हमारी इंडिया की जो आर्मी की स्ट्रेंथ है क्या है, करीब 14 लाख की है। चाइना की स्ट्रेंथ करीब 21 लाख के आसपास की है। ये टोटल है, मतलब लड़ने वाले अलग हैं, इसी में सारे सपोर्टिंग स्टाफ एंड ऑल है। अब जरा उस समय की देखिए आप, कौरवाज के पास क्या था? 11 अक्षौहिणी सेना, पांडवाज के पास 7 अक्षौहिणी सेना। अब यहाँ समझने की बात है, एक अक्षौहिणी कितना होता है? दैट इज 21,870 रथ, चैरियट्स, घोड़े थे, घोड़े मतलब रथ पे जुते हुए थे। 21,870 एलिफेंट्स, जो हाथी से लोग चलते थे। अब हाथी के साथ में भी सोचिए कितने लोग रहते होंगे एक हाथी के पीछे। 65,610 अलग से घोड़े थे जो अकेले घोड़े पर चलते थे। 1,09,350 जो सोल्जर्स थे, यानी कि जो रेशियो था 1:1:3:5। अगर आप इसको टोटल करें एंड देन यू मल्टीप्लाई इट बाय 7, यू सी द नंबर्स। शायद जितना आज इंडियन आर्मी या चाइनीज आर्मी थी उसके कई गुना उस समय लड़ाई के मैदान में थे, जितनी हमारी टोटल संख्या है। और कौरवाज का आप देख लें। सो दिस वाज द लॉजिस्टिक्स। अब हम दूसरे एस्पेक्ट्स पर, जनरल्स उसमें क्या थे आप जरा देखें गौर से। कौरवाज के तरफ क्या थे, पांडवाज के तरफ से कौन थे? कौरवाज की तरफ से थे
भीष्म पितामह जिसकी हम जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन। एक तरफ ही ये लोग थे, दूसरी तरफ जो जनरल्स पूरे बने, जैसा कि हम जानते हैं 18 दिन तक वो युद्ध लड़ा गया था। अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, शिखंडी और सत्यकी, ये सारे उनके जनरल्स थे। अब हम आते हैं बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी कुछ सुना गया है, यहाँ पर मेन पॉइंट्स हम हाईलाइट करते हैं। पांडवाज के लिए, जैसा कि उन्होंने 12 वर्ष, यानी इनफैक्ट 1 साल और ज़्यादा हुआ था, 13 वर्ष तक उनको एक्साइल में रखा, मतलब वनवास में, अज्ञातवास जिसको हम कहते हैं। उनके पास कोई राजधानी नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, जंगलों में उन्होंने समय बताया। द मेन स्ट्रेंथ, both in terms of political and financial power, depends on their friends and relatives, the पंचलास, द यादवास, मगध एंड चीडीज। जो उन्होंने अपने संबंध जो डेवलप किए थे, जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके मित्र बंधु थे, केवल वही उनके पास मेन स्ट्रेंथ हुआ करते थे। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पांडवास बहुत कमज़ोर थे संख्या में, लेकिन यहाँ सीखने की बात यह है फिर भी कैसे उन्होंने वो युद्ध जीत लिया, तो अपनी स्ट्रेटजी के बल पर। खैर, यहाँ पर हम कौरवाज को देखते हैं। पक्का वो 13 साल तक पावर में थे। अब आप सोचिए, पावर में रहने के साथ उन्होंने क्या क्या अचीव किया। दुर्योधन हैज़ बीन अ बेनेवोलेंट ऑफ किंग। वहाँ का जो राजा, उनके पिता और राजा धृतराष्ट्र थे, वो उनके चहेते थे। दुर्योधन जो भी चाहते थे करते थे। देयर इज नो गारंटी दैट द सब्जेक्ट्स रियली मिस of Hastinapur, but also that of Indraprasth, the kingdom that the Pandavas had taken such labors to build, and which had surpassed the Hastinapur of old in all degrees. Karna had gone on a nationwide conquering on behalf of Duryodhan. They are the national sovereigns. मतलब उनको अलग करने के बाद जब हस्तिनापुर से खांडवप्रस्थ उनको दिया गया, उस समय चूँकि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर चुके थे, तो पूरी भारत को जो उस समय का था जीतने के लिए फिर दुर्योधन की इच्छा हुई। फिर उन्होंने वैष्णव यज्ञ किया और कौरवों की तरफ से कर्ण को भेजा, उस समय के जितने राजा थे उनको अपने अधीन करने के लिए। तो एक प्रकार से उनकी जो शक्ति थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब हम आते हैं मोटिवेशन का स्रोत क्या था, कैसे पांडव या कौरव अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे। कौरवास की तरफ से विदाउट वार विल कंसीड नॉट अ निडल प्रिक ऑफ द अर्थ। अंत में दुर्योधन ने यही कहा कि हम एक सुई के टुकड़े के बराबर भी धरती बिना युद्ध के पांडवों को नहीं देंगे। दैट वाज इन फैक्ट द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। पांडवास वी फाइट ओवर अ किंगडम एज डॉग्स ओवर अ पीस ऑफ मीट। युधिष्ठिरा वो अपने आप में एक प्रकार से अनअटैच्ड थे। द पांडवास हैड बीन ह्यूमिलेटेड, देयर वाइफ इंसल्टेड, किंगडम टेकन अवे, सब कुछ उनका छीन लिया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनके ऊपर हमले हुए, और 5 गांव एक्सचेंज में 5 गांव भी देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं। तो एक प्रकार से जो उनको चीट किया गया, जो उनके साथ धोखा किया गया, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनफैक्ट कह सकते हैं, वहां से उनको मोटिवेशन मिला। ये स्थिति उस समय तक रही। फिर रिजल्ट क्या था, अब आप जरा देखिए। 18 दिन तक युद्ध चला। 10 दिन अकेले कौरव की तरफ से 20 जनरल थे, सेनापति थे। 3 दिन तक सेनापति द्रोण ने लड़ा। 1 और आधे दिन यानी 1.5 दिन कर्ण थे सेनापति। आधे दिन विदाउट जनरल कौरवाज ने लड़ा। 1 दिन शल्य थे और 1 नाइट अश्वत्थामा। 18th नाइट ऑफ द वॉर अश्वत्थामा स्लॉटर द पांडवा कैंप इन स्लीप। उनके बच्चों को, जो उनके पुत्र थे पांडव के, उनको रात में धोखे से मार दिया। बिफोर दैट कौरवास, भीष्म, द्रोण, कर्ण एंड हिज सन्स सल, भगवदत्त, भूरिश्रवा, सुशर्मा, जयद्रथ, दुशासन एंड ऑल ऑफ द दुर्योधना's ब्रदर्स शकुनी एंड उलोका, ये उनके मेन महारथी थे। और पांडव की तरफ से द्रुपद, विराट और उनके पुत्र थे, अभिमन्यु, घटोत्कच एंड इरावन, ये सारे उनके महारथी थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट
दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। अब हम दूसरे भाग में एनालिसिस करेंगे कि किन किन आधार पर कैसे क्या स्ट्रेटजीज कौरवाज ने या पांडवाज ने लगाई और कैसे पांडव विनिंग पोजीशन में आए, हम उसकी बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ट्यूटोरियल आपने लाइक किया होगा, और अगर आपने लाइक किया तो हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।